डॉक्टर, गोइंग फॉरवर्ड, कॉन्ट्रासेप्शन पोस्ट प्रेगनेंसी एक थोड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है औरतों के बीच में, नई माएँ जो बनी हैं। कई बार ऐसे भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो मुझे लगते हैं मिसकॉन्सेप्शन, आप प्लीज इस पे क्लियर करिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल और इट्स अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट प्रेगनेंसी। ऐसी भी धारणाएं लोगों में हैं, लेकिन आप बताएं डॉक्टर कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के सूटेबल हैं आफ्टर डिलीवरी? Right, so breastfeeding is not a very good contraceptive, first of all. It is effective only till next 4 week. 1 महीने के लिए सिर्फ इफेक्टिव होता है, ठीक है? क्योंकि द मोमेंट अगर और इट्स ऑल और कि माँ बच्चे को कितना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रही है, अगर वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो भी हम इसे एक इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव सिर्फ 1 महीने के लिए मानते हैं, 4 हफ्ते के लिए। उसके बाद इसकी थोड़ा सा डगमगाने लगता है। सो इफ शी वांट एन इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, शी हैज टू यूज अ रिलायबल कंट्रासेप्टिव। अब ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड थोड़ा सा जो ब्लड स्टिकी थोड़ा ज्यादा हो चुका है इस टाइम कंपेयर टू प्रेगनेंसी, हर कंट्रासेप्टिव यूज नहीं किया जा सकता। सो ये नहीं है कि औरत बिना किसी डॉक्टर की सलाह के जो ओवर द काउंटर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है, प्लीज डोंट यूज इट, प्लीज डोंट यूज इट। हमें नॉन हार्मोनल को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम उसका ब्लड थोड़ा सा थिक है और ये वाली जो दवाइयां होती है ना ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये थोड़े ब्लड को थोड़ा और स्टिकी बना देती है, तो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद कोविड आ गया तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो उसको और ज्यादा थिक बना देगा। सो दैट्स व्हाई ट्राई टू यूज द नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव लाइक आईयूडीज जिसको हम बोलते हैं ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर टी या इस टाइप के डिवाइस, या प्रोजेस्ट्रॉन ओनली डिवाइसेस जो होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, वो यूज किया जा सकता है। वी एनकरेज द कॉन्डम्स एंड ऑल दिस थिंग, दिस इज मच बेटर। डोंट यूज द नेचुरल कंट्रासेप्टिव लाइक ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत ही ज्यादा फेलियर रेट है उसका, बहुत ज्यादा। डॉक्टर, लेकिन आपने ये बात तो बता दी है कि although there are very few chances that from the mother covid infection spreads to the child, मतलब कि आइसोलेशन का ध्यान रखिए, बट कोई ऐसा कुछ है जो आप मॉनिटरिंग के लिए बता सकती हैं दैट like how can people monitor it and monitor and how do people in isolation, a mother who is in isolation, वो कैसे अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड भी रहे, ध्यान भी रखे, लेकिन इन्फेक्शन का, संक्रमण का जो चांस है वो कम से कम रहे? राइट, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। बच्चे और माँ को दोनों को एक कमरे में रखें। वी कैन यूज द कॉट, बच्चे को कॉट में रखें। जब उसे ब्रेस्ट फीड करवाना है वो ब्रेस्ट फीड करवाए, बट उसके पहले हैंड हाइजीन, अपना मीन्स ऑल हाइजीन जो भी हमें आप करना है, जो नॉर्मल एडवाइस है वो यूज करें। फीड द बेबी, अगेन कीप इट। सो वो करके वो बच्चे को अपने साथ कमरे में भी रख सकती है। कीप द रूम वेंटिलेटेड। जब भी बच्चे को पास ला रही है मास्क पहने। मेक श्योर मास्क कपड़े का ना हो। ये चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यूज द सर्जिकल मास्क, बिकॉज सर्जिकल मास्क जो होता है वो 3 लेयर होता है। इनर लेयर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, बीच में एक लेयर होती है जो कि पार्टिकल को आने नहीं जाती, जो कि रोकती है। बाहर की लेयर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो रेपेल करती है। तो मेक श्योर आप उसको यूज करें, क्योंकि कपड़े के मास्क के साथ एक प्रॉब्लम है, उससे बड़े आसानी से आ सकता है, इट इज नॉट इफेक्टिव। सो वी डोंट एनकरेज एनीवन टू यूज द ये कपड़े का मास्क। हमको भी यहाँ पे मिला था, एंड व्हेन आई यूज्ड इट आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई कांट फील एनीथिंग, मुझे तो पूरा सांस अच्छे से आ रही है, तो मैं आई जस्ट स्टॉप्ड यूजिंग इट एट ऑल। So I always encourage to use the surgical mask, especially if the woman is pregnant, breastfeeding. That is much better. That is more safe. And it reduce, we have seen here, like during I will just give you out of this contest, I will just give you the example in UK. The first wave आई थी UK में, because UK people, they don't have the culture of wearing the mask. यहाँ पे हम ऑपरेशन थिएटर में भी नॉर्मली मास्क नहीं पहनते हैं। So the first wave आई तो यहाँ पे प्रिपेयर नहीं थे, एंड दैट रिजल्टेड इन द लॉट्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है उनको कोविड हुआ। उसके बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे मास्क अवेलेबल करवाया और मैंडेटरी मास्क हो गया। अब ये हो गया कि आप हॉस्पिटल के अंदर घुस नहीं सकते बिना सर्जिकल मास्क के। एंड देन सेकेंड वेव केम एंड विच वाज वेरी बैड हियर। यहाँ पे सेकेंड वेव भी की हालत बहुत खराब थी, इंडिया जैसी कुछ टाइप की थी।
But at that time, because we were using normal surgical mask, the infection rate was very low. It was not till like in vaccination, before even vaccination, the infection rate was very low, and we have seen the patient फेस टू फेस विथ ओनली सर्जिकल मास्क. कोविड पॉजिटिव पेशेंट को हमने डिलीवरीज करवाई हैं नॉर्मल सर्जिकल मास्क से, नॉट ओनली N95, नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज करके हम लोगों ने पेशेंट की डिलीवरीज करवाई है, पेशेंट को देखा है, एंड द रिस्क वॉज सो लो. इतने कम इंसिडेंट्स हुए हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल में जस्ट बाय द surgical mask and hand hygiene. So I would encourage all of you to use the surgical mask and hand hygiene and social distancing. That's it. लोगों की ये भी क्वेरी आ रही है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग कोविड पॉजिटिव मदर्स, इज इट ओके, इज इट सेफ, व्हाट इज योर थॉट? Yeah, so WHO has and FIGO, they have given a very good, guidelines regarding that. Because क्या होता है यहाँ पे अगेन आपको रिस्क और बेनिफिट में बैलेंस करना है. Because mother's milk is very important for the child, not only at that time but for the whole life, because it prevents the newborn child from many disease. It gives the immunity. It is a immunity pack of immunity. बहुत ज़्यादा immunity मिलती है उस time. In COVID we need the immunity. Okay, definitely. और like long standing disease like obesity, diabetes, bronchial asthma, इन सब से मदर का वो जो शुरू का मिल्क होता है ना, वो बच्चे को बचाता है. बट वी आर वरीड अबाउट अ चाइल्ड कि माँ से बच्चे को हो तो नहीं जाएगा, ये एक डर होता है. सो व्हाट द WHO इज सजेस्टिंग दैट ट्राई टू अवॉइड नॉट टू स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग अनलेस मदर इज वेरी सीवियर और क्रिटिकली इल. ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सीवियर है या क्रिटिकली इल है तब तो दे नहीं सकते. अदरवाइज अगर वो मॉडरेट और माइल्ड है, वी एनकरेज द ब्रेस्ट फीडिंग. There are few countries where जहाँ पे बच्चों को तुरंत सेपरेट कर दिया जा रहा है, but still the Royal College of Obstetric and Gynecologist and WHO is not advising it. They are advising that breastfeeding can be done. Again, it's a mother's choice. If she doesn't want, then she can do the expressed milk. वह milk को express करके किसी को दे सकती है जो कि बच्चे को पिला दे, because breast milk is most important. अगर वो भी नहीं चाहती है, then she can choose for the bottle feed. But because जो breast milk है उसमें वो immunity है, उसमें वो उससे वायरस नहीं जाएगा, immunity के पैकेट्स जाएंगे बच्चे में. That's why it is very important to give the child that breast milk. If she doesn't want, it's her choice. Dr. Deepti, another important aspect is वो तो कोविड ना हो, लोगों के मन में ये हमेशा चलता रहता है, द्वंद है एक तरह का, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा. अब वो तो द्वंद रहता ही है. अब उसके अलावा एक और ये कोविड नाम की चीज आ गई है, तो लोगों के मन में ये है कि वेजाइनल डिलीवरी या सी सेक्शन, विच वन इज सेफर ड्यूरिंग कोविड? प्लीज आंसर डॉक्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ प्रज्ञा, और मैं इसमें तुम्हें एक और द्वंद ऐड कर देती हूँ. उसके बाद एक और द्वंद है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है. ठीक है, एक और बात है, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि वो होता है अंडर एनेस्थीसिया, और इस टाइम नहीं है ऑक्सीजन. ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि नॉर्मल इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज घर जल्दी जाओगे, नेक्स्ट डे घर चले जाओगे, अनलेस इट इज नॉट इंडिकेटेड, लाइक बच्चे की दिल की धड़कन ठीक नहीं है, या बच्चे को कोई तकलीफ है, या माँ को कोई ऐसी चीज है जिसमें नॉर्मल सेफ नहीं है, तब तो हमने चलो मान लिया क्योंकि उसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिजेरियन कर लिया. लेकिन जस्ट फॉर द मैटरनल रिक्वेस्ट कि मुझे दर्द नहीं अच्छा लग रहा या मैं दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती, आई वोंट एनकरेज दिस थिंग करंट टाइम, बिकॉज एक तो कोविड है, ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रह जाओगे, दूसरा ऑक्सीजन नहीं है, तो बेहतर है कि डॉक्टर के लिए भी, खुद डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर जो है जब वो नॉर्मल करते हैं तो थोड़ा पेशेंट से थोड़ा दूर रहते हैं, और पेशेंट जो है ना उसको इंट्यूबेट नहीं करना पड़ता या उन्हें कुछ ऐसी प्रोसीजर नहीं करना पड़ता जिससे कि वायरस जो गले से है वो निकल के बाहर हवा में आए. तो डॉक्टर के लिए भी बड़ा सेफ वेजाइनल डिलीवरी है, पेशेंट के लिए भी बड़ा सेफ वेजाइनल डिलीवरी है. सो कीप वेजाइनल एज मच एज पॉसिबल अनलेस इट इज नॉट इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ द बेबी रिस्क लाइक फीटल डिस्ट्रेस, और बच्चे ने पू कर दिया है या मदर को कोई रिस्क है. वेजाइनल इज मच बेटर एट करंट टाइम, सबके लिए, दोनों डॉक्टर, माँ, बच्चा और उसके घर वाला है,
और पॉकेट फ्रेंडली।